नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम इस अष्टावक्र गीता के धारा में अपने आप को समाहित करते हुए, इसमें अपने आप को मग्न करते हुए, हम अपने जो हमारे जीवन की चुनौतियां हैं और इस सांसारिक जीवन की जो भी बाधाएं हैं, बंधन हैं, उसको काटते हुए आगे बढ़ रहे होंगे और समझने का प्रयास कर रहे होंगे कि हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो अगर हमारी जरूरत की चीजें ही हमारे परेशानी के कारण बन जाते हैं। जैसे कोई वस्तु चाहिए तो उसकी आवश्यकता कितनी है आपको, ये आपको पता होता है, ये आपको बोध होता है, परंतु आपका जो लालच है, आपकी जो आकांक्षाएं हैं, कामनाएं हैं, वही आपको जो है फिर उस परेशानी में, चिंता में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में लेकर जाते हैं। लेकिन इस सांसारिक जीवन में भी हमारे कुछ चिंतक, मनीषी और ऋषिगण रहे हैं, जिन्होंने अपने बोध से, अपने ज्ञान से हमें प्रकाशित किया है। उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से, चाहे प्राचीन हो, चाहे वर्तमान और भविष्य हो, हर जगह वो बात जो है उसी प्रकार से सही है जैसा कि उन्होंने उन बातों को किसी में भी समय बताया हो। अगर उसको हम धारण करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, then definitely we will get right way and right things, जिससे हमारे जीवन में एक अमूलभूत परिवर्तन होगा और हम जीवन को एक अच्छी दिशा में ले जा सकेंगे। उसी दिशा में चलते हुए, उसी श्रृंखला में देखते हुए आज हम कुछ और समझते हैं, कुछ और सीखने का प्रयास करते हैं। मय अंत महाबोधो जगद्विची स्वभावता उदेतु वास्त मायातु नामे वृद्धिर्न च क्षति। मुझ अनंत महासागर में ये संसार रूपी लहरें स्वाभाविक रूप में उठती हैं और फिर विलीन हो जाती हैं। इस क्रिया द्वारा ना ही मुझ में किसी प्रकार की कोई वृद्धि होती है और ना ही कुछ हानि होती है। तात्पर्य क्या है? तो जनक कह रहे हैं कि समुद्र में जैसे तरंगे उठती हैं और फिर शांत हो जाती हैं, और उनके इस उठने तथा गिरने से सागर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सागर में कोई वृद्धि नहीं होती और ना ही कोई कमी होती है। तात्पर्य यह है कि समुद्र में चाहे जितने बुलबुले उठें और चाहे जितने लहरें उठें, वो उसी में जाके समाहित हो जाती है, उसमें न किसी प्रकार की वृद्धि होती है और ना ही कमी। तो ऐसे ही चित्त रूपी वायु द्वारा आत्मा में जो वासनाओं, इच्छाओं आदि की तरंगे उठती हैं, उनका मुझ पर कोई असर नहीं होता। अर्थात क्योंकि मैं आत्मज्ञानी हूं, इसलिए इससे ना तो मुझे कोई हानि है और ना ही कोई लाभ। तो हमारा जो ये आत्मा है, ये उसी प्रकार से समुद्र है, और इसमें जो आपके चित्त से उठी हुई वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, ये उठती हैं, और जो आत्मज्ञानी होते हैं उनका इन इच्छाओं से, इन वासनाओं से कोई फर्क पड़ता नहीं है, उनका जो है इसका कोई असर पड़ता नहीं। लेकिन जो सांसारिक लोग हैं, उनका इन इच्छाओं और कामनाओं से उनके जीवन में जो एक बेचैनी है वो प्रकट होती है। आप बैठे हुए हैं आराम से, एक विचार आया और आपको बिल्कुल झकझोर के चला जाता है। हैव यू एवर हर्ड अबाउट दैट? कि ये जो चीजें हो जाती हैं, आपके साथ घटित होती हैं, कि ये क्यों हो गई? आप शांत बैठे हुए हो, एक विचार आया और उसने आपको परेशान कर दिया। आपने कभी सोचा इसके बारे में कि ये कैसे हमें जो है परेशान करती हैं? ये संपूर्ण हानि तथा लाभ अहंकार का ही होता है। क्योंकि हम सांसारिक जीवन में हैं और हमें ये हमेशा महसूस होता रहता है कि हम कर रहे हैं, और हमारे करने का जो भाव आता है कि मैं कर रहा हूं, यही आपका जो है अहंकार है। क्योंकि वो ब्रह्म और आपका जो आप हैं, वो तो उसके द्वारा चलाया हुआ वो प्रक्रिया है जिसमें आप नाच रहे हैं और आप ये महसूस करते हैं कि मैं कर रहा हूं। तो जो मैं का भाव आता है, यही आपका अहंकार है, और जब तक अहंकार है आपको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। अहंकार मान सम्मान की अभिलाषा रखता है,
अहंकार सदैव जो है किसी न किसी से रिस्पेक्ट और मान सम्मान की अभिलाषा रखता है। जो व्यक्ति अगर ये एक्सपेक्ट करे कि मुझे कोई रिस्पेक्ट करे, मुझे कोई जो है पूछे, मुझे कोई जो है बुलाए, तो इसका मतलब यही है कि वो अभी जो है अपने मना स्थिति में स्थिर है। उसका उसने जो है आत्मबोध को प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि उसको अभी ये इच्छा है, अभी उसको या ये भाव है उसका कि मुझे ऐसा कुछ प्राप्त हो, क्योंकि उस स्थिति में कुछ प्राप्त करना और ग्रहण करना तो रह ही नहीं जाता। जब उसे यह नहीं प्राप्त होता तो वह अपने को तुच्छ समझने लगता है, और जब उसे प्रतिष्ठा मिल जाती है तो वो अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है। एज आई टोल्ड यू दैट हम जब रिस्पेक्ट पाते हैं तब हमें लगता है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, और जब नहीं मिलता तो हम समझते हैं कि हम तुच्छ हैं। तो ये गुब्बारे की भांति फूलना तथा पिचकना है। सांसारिक जीव तो प्रतिष्ठा प्राप्त करने की आकांक्षा रखते ही हैं। साधु संत भी प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं। वे भी बैंड बाजे के साथ अपनी शोभा यात्रा निकलवाते हैं, जय जयकार करवाते हैं, तालियां बजवाते हैं, ऊंचे आसन पर विराजमान होते हैं। ये संसार, ये सारा का सारा प्रपंच पाखंड पूजनीय बनने हेतु किया जाता है। इससे कोई बचा नहीं है। ये उसी तरीके से है जैसे कि गुब्बारे में हवा भरी हुई है, फूला और पिचकता रहता है। क्योंकि जो सांसारिक जीव है वो प्रतिष्ठा की जो है आकांक्षा करता है। इवन जो है साधु संत भी जो है रेस्पेक्ट की अपेक्षा करते हैं। हमेशा देखिए वो जय जयकार करवाते हैं, तालियां बजवाते हैं, ऊंचे आसन पर बैठकर अपने आप को कुछ समझते हैं। तो ये सारा जो पाखंड है ये एक सांसारिक जीवन में जी रहे लोगों का है। क्योंकि जो आत्मबोधित हो गया उसके लिए ये सब चीजें पाखंड लगती हैं, और ये होती भी हैं। वे अस्वाभाविक होते हैं जिनके ऊपर इन अभिमानी तरंगों का प्रभाव पड़ता है। जनक कहते हैं कि मुझ पर इन सब का कोई असर नहीं होता, अतएव इस प्रक्रिया से ना मुझ में कोई जुड़ता है ना ही घटता है। राजा जनक आत्मबोधित हो गए हैं, आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया है। अब उनको इन सब बातों से कोई मतलब रह नहीं गया है। मैं अनंत महाबोधो विश्वम नाम विकल्पना अति शांतो निराकार एत देव अहम स्थिता। तात्पर्य यह है कि मुझे अनंत सागर में यह संसार नाम मात्र की कल्पना है। मैं सभी प्रकार के क्षोभों से परे शांत हूं। मेरा कोई आकार प्रकार नहीं है, इसलिए मैं इस संसार का आश्रय रूप हूं, इसी अवस्था में स्थित हूं। राजा जनक कहते हैं कि मैं आत्मरूपी आत्महीन महासमुद्र हूं जिसमें यह संसार कल्पना मात्र है। जैसा मैंने आपको बताया कि जब आप आत्मरूप होते हैं तब जो है ये आप जब समुद्र जैसा महसूस करते हैं तब जो है ये संसार जो है बिल्कुल कल्पना मात्र लगता है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। तो यह मुझे किस प्रकार प्रभावित कर सकेगा? पहले मैं इस कल्पना को ही, भ्रांति को ही मैं वास्तविक समझता था, इसी कारण इसका मुझ पर असर होता था। जब तक आप ये सांसारिक जीवन जी रहे हैं और आपको ये सारी वस्तुएं सुख दे रहे हैं, सब कुछ अच्छा लग रहा है और आप इस भौतिक संसार को ही सब कुछ समझ रहे हो, तो इसका यही मतलब है कि आपने उस बात को महसूस किया नहीं। इसी कारण मुझको इसका मुझ पर असर होता था, अब मुझे अशांत कर देता है। जब तक आप इस स्थिति में होते हो तब तक आपको जो है इसका असर होता रहता है, और जब आपको वो शांति मिल जाती है परम ब्रह्म की, तब जो है ये सब बातें बहुत छोटी लगती हैं और अशांत करती हैं। अब मैं स्वयं को निराकार जानकर अत्यंत शांत और सुखी हूं। जिसको वो ध्यान होता है वो व्यक्ति बहुत शांत हो जाता है और सुखी की अवस्था में होता है, आनंद की अवस्था में। अब मेरे ऊपर किसी का कोई असर नहीं पड़ता। आप हमेशा ये महसूस करते होंगे कि आपका किसी न किसी का ऐसा प्रेशर महसूस होता है, चाहे काम को लेके हो, चाहे व्यक्ति को लेके हो, चाहे मन को लेके हो। ऐसा लगता है कि कोई मुझे जो है पकड़े हुए है, कोई जो है खींचे हुए है। ये सारे विक्षेप मन के कारण थे।
आत्मरूप हो जाने के कारण मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता, क्योंकि ये जो विक्षेप हैं वो आपके मन के हैं। तो ये मन जो है बहुत सारी इच्छाएं रखता है कि ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए, और ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, जरूरी नहीं कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। क्योंकि ये तो वही बात हो गया ना कि फिर तो आप सर्वशक्तिमान हो गए कि जो आप चाह रहे हैं वही मिल रहा है। क्योंकि ऐसा होता नहीं, तो हमारा जो मन है वो दुखी हो जाता है, और जब ये दुखी होता है तब इसको जो है सुख देने के लिए आप तरह तरह की प्रयोजन करते हैं। कैसे प्रयोजन? आप जो है सिगरेट पीने लगते हैं, आप शराब पीने लगते हैं, आप जो है स्त्री का संग हो गया, पुरुष का संग हो गया, आप जो है ऐसी अवस्था में चले जाते हैं जहां पे आप बेहोशी के हालत में होते हैं। क्योंकि उस मन को सुख चाहिए, आनंद चाहिए, तो उसको सुखी करने के लिए आप जो है ऐसी चीजें करने लगते हैं। आप क्या किए? आपने फोन उठाया, रील्स देखने लगे। क्यों देखने लगे? क्योंकि वो मन अब आपका दुखी है, तो उसको जो है प्रसन्न करना है। अब उसको प्रसन्न करने के लिए आप जो है, अब चूंकि मन का जो खाना है, जो भोजन है, वो यही विषय वस्तु हैं और वो इंद्रियों से पूरी होती हैं। तो आप क्या किए कि उल्टा सीधा खाना स्टार्ट कर दिया। आपको बॉडी, आपकी बॉडी के लिए जरूरत है एक हेल्दी और नीट क्लीन खाना, आप कुछ भी खाए जा रहे हो। उस आ, उस इच्छा से जो पूरी नहीं हुई आपके मन की, तो वो क्या करता है? वो क्रोध उत्पन्न करता है, और क्रोध में आप सिर्फ और सिर्फ गलती ही करते हो। नात्मा भवेशनो भाव स्तात्रानंते निरंजने इत्यशक्तो स्पृहा शांत एत देवाहम अस्थिता। देह अभिमान रूपी भाव में आत्मा नहीं है। उस संपूर्ण सीमाओं से परे अनंत में दोष रहित में ये भाव है। इस तरह मैं अनासक्त, संग रहित हूं, स्पृहायुक्त, सभी इच्छाओं से मुक्त हूं, शांत हूं और इसी अवस्था में स्थित हूं मैं। राजा जनक कहते हैं कि शरीर के संग इंद्रियां तथा मन है। जब तक ये शरीर है तभी तक ये आपका जो है सेंसेस हैं और मन है। ये मन ही हमेशा विषयों की तरफ आकर्षित होते हैं। जब तक आप मन पे हैं, जब तक आप शरीर पे हैं, तभी तक ये विषय के प्रति आपको आकर्षित करता है, और इंद्रियों की सहायता से उन्हें भोग कर तृप्ति प्राप्त करना चाहते हैं। मन जो है हमेशा विषयों के प्रति आकर्षित होता है, और वो जो पूर्ण होता है वो इंद्रियों से पूर्ण होता है। तब उसको जो है भोग कर आप तृप्ति करना चाहते हैं। मान लीजिए आप मन पे हैं, आप मन की दशा में हैं, और आपने कुछ अच्छा खाने का देख लिया, तो मन का है अब इच्छा की पूर्ति करो, कुछ अच्छा खिलाओ। अब वो किस से पूर्ति होगा? आपके जीभ से। ये आपका एक इंद्रिय है। अब इससे आप खाएंगे, फिर मन को जो है शांति मिलेगी। शरीर के नष्ट हो जाने पर इंद्रियां भी नष्ट हो जाती हैं, परंतु मन सूक्ष्म शरीर के संग रहता है। शरीर के नष्ट हो जाने पर इंद्रियां तो समाप्त हो जाती हैं, परंतु जो मन है वो सूक्ष्म शरीर के संग रहता है, जिसके कारण उसकी सांसारिक विषय भोगों में आसक्ति बनी रहती है। मरने के बाद भी आपका जो मन है वो सूक्ष्म जीव के रूप में इस सांसारिक विषय भोगों में आसक्ति बनी रहती है। इसी वासना के कारणवश लगातार नवीन शरीर को धारण करता है। इसी कारणवश जो है वो जो आपके अंदर का जीव है वही जो है उससे आसक्त रहता है, इसीलिए वो जो है बार बार इस युग में जन्म लेता रहता है। यही कारण है कि संसार के संपूर्ण विषयों का संबंध केवल शरीर तथा मन तक ही है। ये ही कर्ता करने वाला है और भोक्ता भोगने वाला है। ये ही सांसारिक विषय वासनाओं को भोगने वाला है। ये मन ही जो है सांसारिक विषय वासनाओं को भोगता है, और किससे भोगता है? इंद्रियों से। मैं इन सभी से परे आत्म स्वरूप हूं, जो ना ही करता है और ना ही भोगता है। लेकिन जो सोल है वो तो ना ही करता है और ना ही भोगता है, तो उसका जो है इन विषय वासनाओं से कोई मतलब होता नहीं। इसलिए आप देखिए, जो वाकई में संत और साधु होते हैं उनका किसी विषय वस्तु से कोई मतलब होता नहीं।
बस इस शरीर को चलाने के लिए जितनी जरूरत होती है भोजन की, हवा की, पानी की, बस वो उतना ग्रहण करते हैं। अतएव इस आत्मा का विषय पदार्थों से कोई नाता नहीं होता। इस आत्मा का उन विषय वासनाओं से कोई भी नाता नहीं होता। आत्मा ना ही विषयों में है, ना ही ये विषय चिंतन। विषय इस अनंत सभी प्रकार की सीमाओं से परे निर्दोष दोष रहित आत्मा में है। आत्मा जो है दोष रहित है, उसमें किसी भी प्रकार का पाप और पुण्य से कोई मतलब नहीं है, ना ही किसी दोष है। इसलिए मैं आत्मा होने के कारण हमेशा इन विषयों के प्रति अनासक्त हूं। जनक कह रहे हैं, अब उनको यह महसूस हो रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ आत्मा हूं, तो उनको जो है विषय के प्रति कोई भी आसक्ति नहीं दिखाई दे रही। विषयों के प्रति आसक्ति सिर्फ मन और शरीर की होती है, मेरी नहीं। सोल जो है उसका किसी भी विषय के प्रति कोई भी आसक्ति नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ आपके मन और इंद्रियों का जो है जाल है, शरीर का। अतः मैं सभी इच्छाओं से मुक्त हूं, अर्थात स्पृह मुक्त हूं। मेरी विषयों में कोई इच्छा नहीं है, इससे स्थिति में स्थित हूं। अब आप कल्पना करिए कि ये सांसारिक जीवन में जी रहे पुरुष के लिए वो स्थिति प्राप्त करना इतना आसान है। आई थिंक दिस इज रियली रियली टफ। और ये टफ इसीलिए है कि उसका इस शरीर से और मन की अवस्था से हटना है। क्योंकि भौतिकवाद में जी रहा, कैपिटलिज्म में जी रहा हर एक व्यक्ति इस संसार से ऐसा जुड़ा हुआ है और उसको इसका ऐसा मोह है कि वो इसको चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाते। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रयास करते हैं परंतु वो नहीं छोड़ पाते। सो दिस इज रियली टफ एंड यू विल हैव टू अवेयर अबाउट दैट कि आपको इसके लिए अगर काम करना है तो ग्रेजुअली, धीरे धीरे काम करना है। वन डे यू विल फाइंड दैट कि मैं ही जो है ब्रह्म हूं, मैं ही जो है आत्मा हूं। अब जो है आगे समझते हैं। अहो चिन्ह मात्रम एवाहम इंद्र जलोपम जगत अतो मम कथम कुत्र हेव उपादेय कल्पना। आश्चर्य है, मैं चैतन्य मात्र हूं, चैतन्य रूप हूं। यह संपूर्ण संसार इंद्रजाल की भांति है, अर्थात ये जगत जादुई खेल की तरह है। इसलिए इसमें कैसे उपयोगी अथवा अनुपयोगी होने की कल्पनाएं की जाएं, कल्पित में तो दोनों ही नहीं बनते, अर्थात दोनों की अर्थ निरर्थक होते हैं। राजा जनक कहते हैं कि मैं आत्मरूप हूं और आत्मा हेतु यह संपूर्ण संसार इंद्रजाल की भांति है, माया जाल रूप है। इंद्रजाल में सच को झूठ एवं झूठ को सच के रूप में देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, जादूगर असत्य को भी सत्य सा दिखा देता है। जो जादूगर होते हैं आप देखिए, वो ऐसी कला प्रदर्शित करते हैं कि आपको जो झूठ है वो सत्य लगता है और जो सत्य है वो झूठ लगता है। तो जादू कोई चमत्कार नहीं है, वो एक आर्ट है, वो एक स्किल है। आप जादू को चमत्कार मत समझा करिए, इसमें आपकी ठगी हो जाती है। उसको एक स्किल समझिए कि उस व्यक्ति ने एक अनियमित, एक निरंतर जो है अभ्यास किया है और वो जो है प्रैक्टिस से आता है। वो उसके हाथ की सफाई है, उसकी कला है। इसलिए चमत्कार मत समझिए कि वो भगवान हो गया। वो नॉर्मल ह्यूमन ही है, लेकिन उसने जो है उस पर काम किया है, मेहनत किया है, इसलिए उसके पास वैसी वो स्किल है। ये जो है ही इंद्रजाल सा, उसके अच्छे और बुरे की बात करना बेवजह है। उसकी उपयोगिता अथवा अनुपयोगिता का भी कोई सवाल पैदा नहीं होता। अतः यह मोह या माया जाल मन तथा इंद्रियों को ही प्रभावित कर सकता है। जो ये माया जाल है, ये जो सांसारिक विषय वस्तु हैं, ये सिर्फ मन और इंद्रियों को ही प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें अज्ञान है। आत्मज्ञान स्वरूप है, इसलिए उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। वह इस सारे खेल को मात्र दर्शक बनकर देखता रहता है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि एक दर्शन मात्र है, साक्षी है, बैठा हुआ सब कुछ देखता रहता है। अतः जब तक अज्ञान था तब तक मैं इस माया जाल को वास्तविक समझता था।
जिसके कारण उपयोगी और अनुपयोगी, अच्छा बुरा, हानि लाभ, शुभ अशुभ इत्यादि की अनेकानेक कल्पनाएं किया जा सकता है। अब मुझे आत्मज्ञान हो चुका है। जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं होता, आप अज्ञानी होते हैं, तभी तक आपको क्या उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हानि है, क्या लाभ है, क्या अशुभ है, क्या शुभ है, तो ये जो है आप कल्पनाएं करते हैं, जिसके कारण अब मैं अपने आप को इन सबसे परे आत्म स्वरूप समझता हूं। इसलिए जगत मुझे माया जाल से ज्यादा महत्व का प्रतीक नहीं होता। अब मैं इसे अप्रभावित हूं, इसमें उपयोगी एवं अनुपयोगी की कल्पनाएं भी नहीं कर सकता। ये सारी कल्पनाएं व्यर्थ हो चुकी हैं। जब सब कुछ प्राप्त कर लिया जाए तो अब कल्पना कैसी और क्यों? जब सब कुछ मिल जाता है तब आपकी जो सोच है, जो कल्पनाएं हैं, वो फिर किस चीज की करोगे आप? आपके जो विचार हैं तभी तक भागते रहते हैं जब तक ये खाली बैठा है। इस संसार में प्राप्त करने हेतु कुछ भी नहीं बचा है। इस संसार में ना ही कुछ प्राप्त करने को है और ना ही कुछ त्यागने हेतु है। जब कुछ बचा ही नहीं तब किस बात के लिए आप परेशान होंगे? उपयोगी तथा अनुपयोगी, अच्छा बुरा, शुभ अशुभ इत्यादि की संपूर्ण कल्पनाओं के पीछे प्राप्त करने की इच्छा ही होती है। और जब इच्छा ही नहीं तो यह भेद अपने आप ही समाप्त हो गए। स्वाभाविकता परे से जो हो रहा है मैं उसी से तृप्त हूं, कोई चुनाव नहीं है। मैं दोनों में साक्षी होकर चैतन्य में विद्यमान हूं। जब आप चैतन्य में विद्यमान होते हैं तब आपका किसी भी प्रकार का राग द्वेष, चिंता, ओवर थिंकिंग, परेशानियां सब समाप्त हो जाती हैं और आप जो है निर्मल चित्त आत्मा बचते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इन बातों से आप सीखे होंगे, समझे होंगे और इसी तरीके से अगले एपिसोड में हम आपके सामने फिर उपलब्ध होंगे और इसी तरीके की बातें करेंगे। उससे पहले आपको ये पता ही है कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ये बात नहीं पता होती, नहीं अवेयर होते। उसमें आपकी और हमारी दोनों लोगों की जिम्मेदारी है कि उन तक जो है ये वीडियो आप पहुंचाइए, उन तक जो है आप ले जाइए, ताकि उनको भी ये पता चले कि जो वास्तविक ज्ञान है, जो ज्ञान का मार्ग है, जो मुक्ति का मार्ग है, जो वैरागी का मार्ग है, वो इसी से होके जाता है। तो आप जो है उनको बताइए, समझाइए और उन, क्योंकि हर एक व्यक्ति का ये सत्य है कि वो जो है किसी न किसी उलझन में पड़ा रहता है और वो भी उस शांति के तलाश में हमेशा भटकता रहता है। तो अगर उसको ये प्राप्त होगा तो पूरी आशा है कि उसको जो है इन सब चिंताओं से मुक्ति मिल जाएगी और उसका जीवन सुखी हो जाएगा। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।